दोस्तों, अगर आपको कोई ये कहे कि आपको बिना इंटरनेट के 1 साल तक रहना है तो शायद इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये सब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि आपको बिना बिजली, इंटरनेट या फिर वो सुविधाएं जो कि आपको अपने घर में मिलती है, उन सब के बिना आपको 4 साल तक एक आइलैंड पर बिताना है, तो सोचिए दोस्तों तब क्या होगा। अब ये सुनकर तो हम लोगों के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाएगी। तो दोस्तों, कुछ ऐसी कहानी है इस मूवी के अंदर जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी के अंदर एक आदमी 4 साल तक एक ऐसे आइलैंड पर फंस जाता है जहाँ पर कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। तो मूवी का नाम है कास्ट अवे, जो कि 2000 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम चक नोलन होता है। चक अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक होता है। दरअसल चक एक कुरियर कंपनी का एम्प्लॉई होता है जिसका मानना है कि काम काम के टाइम पर होना चाहिए और कुरियर सही टाइम पर लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि चक टाइम का पाबंदी होने के साथ साथ एक मेहनती इंसान भी है। और चक की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन काम में बिजी होने की वजह से चक अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर पाया। चक की गर्लफ्रेंड का नाम केली होता है। अब एक बार चक को काम के सिलसिले में मलेशिया जाना होता है, जिसके बारे में चक केली से बात करता है। लेकिन केली चक से कहती है कि क्रिसमस नज़दीक है और तुम इस टाइम पर नहीं जा सकते। लेकिन चक केली को समझाता है कि उसका मलेशिया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर चक केली से वादा करता है कि वो न्यू ईयर से पहले आ जाएगा और वो लोग मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद केली भी मान जाती है और ये दोनों एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट देते हैं, जिसमें केली चक को एक वॉच देती है जिसमें उसकी फ़ोटो होती है। अब चक मलेशिया के लिए निकलता है और चक जिस प्लेन में जा रहा होता है, दरअसल वो प्लेन इनकी कंपनी का प्राइवेट प्लेन होता है और चक के साथ 2-4 लोग और भी होते हैं। और अब ये प्लेन यहाँ से उड़ान भरता है और थोड़ी देर बाद मौसम भी बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है और साथ ही एक खतरनाक तूफान भी आ जाता है, जिसके चलते इनका प्लेन एक समुद्र में क्रैश हो जाता है। और प्लेन के क्रैश होने के बाद यहाँ पर चक के सभी साथी मारे जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ चक ही अकेला बचता है। अब चक अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद एक एयरबैग पर बैठ जाता है और ये तूफान उसे भागकर यहाँ से दूर ले जाता है। और जब सुबह चक की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक सुनसान टापू पर पहुँच गया है और वो उस एयरबैग से उतरकर टापू पर जाकर आवाज़ लगाता है। लेकिन बहुत ही जल्द उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। अब ये देखकर चक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर है और उसकी टीम उसे बचाने के लिए कब तक आएगी। अब थोड़ा टाइम गुजर जाने के बाद चक वहाँ पर समुद्र के किनारे हेल्प लिखता है ताकि वहाँ से अगर कोई प्लेन या फिर शिप गुजरे तो उस हेल्प को देखकर उसकी हेल्प के लिए आ जाए। अब रात हो जाती है और रात को चक अपनी उसी एयरबैग पर सो जाता है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि जो हेल्प उसने समुद्र के किनारे पर लिखा था वो लहरों की वजह से गायब हो चुका है। जिसके बाद फिर से चक लकड़ियों की मदद से हेल्प लिखता है और उसके बाद समुद्र में तैरता हुआ उसी प्लेन से उसका सामान आता है जो क्रैश हुआ था। लेकिन ये सामान उसके किसी काम का नहीं होता क्योंकि इन सामानों में खाने लायक कुछ भी नहीं था। अब ये देखकर चक बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन तभी उसके पास एक नारियल आकर गिरता है। इसके बाद प्यास और भूख के कारण चक बहुत सारे नारियल तोड़ता है। चक को इन नारियल को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसके बाद भी चक इन नारियल को तोड़ लेता है। अब चक सोचता है कि वो कब तक यहाँ पर किसी की मदद का इंतजार करता रहेगा। अब चक सोचता है कि उसे सामने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर आसपास देखना चाहिए ताकि उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। अब चक पहाड़ की तरफ जाता है और रास्ते में चक के पैर में बहुत सारे पत्थर भी चुभते हैं और एक पत्थर तो चक के पैर में भी लग जाता है, जिसके बाद चक के पैर से खून निकलने लगता है। लेकिन चक अपने पैर पर एक कपड़ा बांधता है और उस पहाड़ की तरफ आगे बढ़ता है। अब आखिरकार बहुत मेहनत के बाद चक उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है और वहां से चक देखता है कि दूर दूर तक बस समुंदर ही समुंदर है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता चक को कहीं पर भी नजर नहीं आता। और जब चक पहाड़ की चोटी पर होता है तो उसे नीचे कोई चीज दिखाई देती है, जिसके बाद चक भागकर तुरंत उसके पास आ जाता है और नीचे आकर जब वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके साथी की डेड बॉडी है जो कि इतने टाइम से सड़ चुकी है। उसके बाद चक उस डेड बॉडी को दफना देता है, जिसे देखकर चक बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके पास मौजूद जूते
और टॉर्च को अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पर समय बीतता जाता है और चक अपने आप को इस टापू पर बचाने की पूरी कोशिश करता है। चक पत्ते पर पड़ी पानी की बूंदों को नारियल में डालकर पीता है और खाने के अंदर चक नारियल के अंदर का हिस्सा खाकर अपना गुजारा करता है। चक मछलियों को पकड़ने की बहुत बार कोशिश करता है, लेकिन मछली उसके हाथ एक बार भी नहीं लगती, क्योंकि चक को मछली पकड़ना नहीं आता था। अब रात को चक को अपने से थोड़ी दूर एक शिप नजर आता है, जिसे देखकर चक बहुत ही जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो शिप चक से बहुत ही ज्यादा दूर होता है, जिसके कारण चक पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अब चक को एक आइडिया आता है और वो अपने पास रखी हुई एक टॉर्च से उनको सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि फिर से किसी का भी चक पर ध्यान नहीं जाता। अब ये देखकर चक बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने बहुत ही अच्छा मौका गंवा दिया। अब पता नहीं उसे ऐसा मौका कब मिलेगा। चक सोचता है कि वो कब तक यहाँ पर बैठकर किसी का इंतजार करता रहेगा। इसके बाद अगली सुबह चक डिसाइड करता है कि वो अपने पास रखी एयरबैग से इस समुद्र को पार करने की कोशिश करेगा। और जब चक समुद्र में अपनी एयरबैग को लेकर निकलता है तो समुद्र का बहाव इतना तेज होता है कि समुद्र की लहरें चक को वापस टापू की तरफ धकेल देती है। और एक लहर तो इतनी तेजी से आती है कि चक के एयरबैग को ही पलटा देती है, जिसके चलते चक का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और चक के पैर में चोट लग जाती है और उसके पैर से खून निकलने लगता है, जिसके बाद चक को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अब चक सोचता है कि वो इस टापू से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा और चक वापस टापू पर आ जाता है। अब रात को यहाँ पर मौसम एकदम बदल जाता है और अचानक एक खतरनाक तूफान आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो वहाँ पर मौजूद एक बहुत ही पुरानी गुफा के अंदर चला जाता है और रोशनी के लिए चक टॉर्च को अपने पास ही जला लेता है। अब रात को चक की आंख लग जाती है और वो टॉर्च को बंद करना भूल जाता है, जिसके बाद सुबह होने पर टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है और यह टॉर्च अब उसके किसी काम की नहीं रही। अब गुफा से निकलने के बाद चक सीधा वहां पर चला जाता है, जहां पर उसका प्लेन से निकला हुआ सामान रखा हुआ होता है। यहाँ पर उसे बहुत सारा सामान मिलता है और उसे जूते भी मिलते हैं, लेकिन ये जूते नॉर्मल जूते नहीं होते, क्योंकि ये स्केटिंग वाले जूते होते हैं, इनके नीचे ब्लेड लगी हुई होती है। अब चक सोचता है कि क्यों ना इस ब्लेड को सही से काम में लिया जाए। इसके बाद चक पहली बार ब्लेड से नारियल को काटता है और उसे पिछली बार के मुकाबले नारियल को काटने में बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत करनी पड़ती है। और इसके साथ ही चक उस ब्लेड से एक लकड़ी को नुकीला बनाता है और उस नुकीली लकड़ी से मछली पकड़ने जाता है। और यहाँ पर पहली बार चक अपने लिए कुछ मछलियाँ और कुछ केकड़े पकड़ लाता है। अब चक इन्हें कच्चा नहीं खाना चाहता, इसलिए चक उन्हें पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है। अब बहुत कोशिश करने के बाद भी चक आग नहीं जला पाता, जिससे चक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो दो लकड़ियों को आपस में रगड़े तो शायद हीट से आग जल जाए। अब चक बिल्कुल वैसा ही करता है और दो लकड़ियों को आपस में रगड़ता है, जिससे उनके अंदर कुछ चिंगारियां निकलती है और आखिरकार आग भी जल जाती है, जिसे देखकर चक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि चक ने आज पहली बार इस टापू पर पका हुआ खाना खाया है। अब चक को उस सामान के अंदर एक फुटबॉल भी मिलती है, जिसके ऊपर चक का ही ब्लड लगा हुआ था। चक उस ब्लड से ही उस फुटबॉल पर एक फेस बना देता है और उसे अपना फ्रेंड बना लेता है। क्योंकि ये फुटबॉल विल्सन कंपनी का था, इसलिए चक उसका नाम विल्सन रख देता है। अब यहाँ पर चक के सामने एक और बहुत बड़ी मुसीबत थी, और वो मुसीबत थी चक के दांत का दर्द, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। ये दांत का दर्द बहुत ही पुराना होता है, लेकिन अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी होने के कारण चक ने इस दर्द पर ध्यान ही नहीं दिया और कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गया। लेकिन आज चक को इस बात का बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा है। ये दर्द चक को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए एक दिन चक डिसाइड करता है कि वो अपने दांत को तोड़ देगा। इसके बाद चक उन दोनों ब्लेडों से अपने दांत को पकड़ता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर चक को बहुत ही ज्यादा दर्द भी होता है, लेकिन फिर भी चक अपने दांत को तोड़ देता है। अब दांत टूटने के बाद चक यहीं पर बेहोश हो जाता है और अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब देखते ही देखते चक को इस टापू पर पूरे 4 साल हो जाते हैं। हम लोगों के लिए सुनने में बहुत ही आसान है कि चक ने इस टापू पर 4 साल बिताए, लेकिन वास्तव में चक ने यहाँ पर बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया। अब चक का हुलिया भी पूरी तरह से बदल चुका है और वो नॉर्मल इंसान से आदिवासी में बदल चुका है। अब चक ने यहाँ पर रहना सीख लिया था,
लेकिन अब उसे यहाँ पर रहने के लिए ज़्यादा मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये यहाँ का रहन सहन सीख चुका था। अब चक को मछली पकड़ना बहुत अच्छे से आता है, जो कि उसे पहले बिल्कुल भी नहीं आता था। इन 4 सालों में चक ने बहुत से दुख झेले और बहुत सी मुसीबतों का सामना किया और अपना हर दुख उस फुटबॉल के साथ शेयर किया, जिसका नाम उसने विल्सन रखा था। अब यहाँ पर चक को कोई आवाज़ सुनाई देती है, जिसके पीछे वो तुरंत भागकर जाता है और उसे एक स्टील की सीढ़ मिलती है, जिसे देखकर चक सोचता है कि अगर वो इसकी मदद से नाव बना ले तो शायद वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। हालांकि चक ने पहले ही काफी बार यहाँ से निकलने का प्रयास किया था, लेकिन वो नाकामयाब रहा, क्योंकि उसे समुद्र की लहरें वापस टापू की ओर धकेल देती थी। लेकिन इस बार चक के इरादे मजबूत लग रहे थे और वो एक नाव को बनाने की कोशिश करता है। वो नारियल के पेड़ को काटकर उसकी लकड़ियों से नाव बनाता है और स्टील की शीट को आगे की ओर लगाता है ताकि वो तेज लहरों से बच सके। अब आखिरकार चक उस नाव को बना लेता है और यहाँ से निकलने से पहले चक हवा का रुख बदलने का इंतजार करता है और साथ ही चक इस टापू के बहुत ही बड़े पत्थर पर लिखता है कि चक नोलन ने इस टापू पर पूरे 1500 दिन बिताए हैं और आज वो केली फेयर से मिलने के लिए मेम्फिलिस के लिए निकल रहा है। अब चक देखता है कि थोड़ी देर में हवा का रुख बदल चुका है। अब चक यहाँ से निकलने से पहले रास्ते में पीने के लिए बहुत सारे नारियल तोड़ लेता है और साथ ही अपने फ्रेंड विल्सन को भी अपने साथ नाव में ले लेता है। और अब फिर से उसे समुद्र में बहुत ही खतरनाक लहरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार चक बहुत ही ज्यादा हिम्मत करता है और इन लहरों को पार करने की पूरी कोशिश करता है। अब आखिरकार चक इन लहरों को पार करने में कामयाब हो जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। चक ने पूरे 4 साल बाद इस टापू को छोड़ा है और अब इसके अंदर फिर से एक नई उम्मीद जाग जाती है कि वो अपने घर जरूर पहुंचेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि चक इस वक्त प्रशांत महासागर में है और इस छोटी सी नाव के सारे इस विशाल समुद्र को पार करना लगभग असंभव है। इस नाव में चक को उस टापू से भी बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर बहुत ही तेज तूफान आ जाता है और चक उस तूफानी बारिश के पानी को पीने के लिए इकट्ठा कर लेता है और तूफान के शांत हो जाने के बाद खाने के लिए समुद्र से मछलियाँ पकड़ लेता है। और जब एक दिन चक आराम कर रहा होता है तो उसका फ्रेंड विल्सन, जो कि एक बॉल होता है, वो समुद्र में गिर जाता है और देखते ही देखते वो दूर जाने लगता है। चक उसे लाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो तैरते तैरते बहुत दूर चला जाता है, जिसके बाद चक वापस अपनी नाव पर लौट आता है और बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और रोता है, क्योंकि पिछले 4 सालों से वो बॉल ही चक के लिए सब कुछ थी, क्योंकि चक अपने सारे दुख उस बॉल के साथ शेयर किया करता था। लेकिन अब उसने भी इसका साथ छोड़ दिया और चक अपनी नाव में शांति से सो रहा होता है। तब उसके सामने से एक बहुत ही बड़ी शिप गुजरती है और उस शिप के अंदर लोग चक को देख लेते हैं और उसे अंदर ले लेते हैं। अब पूरे 4 साल के इस दर्दनाक सफर के बाद चक नोलन अपने घर पर जाएगा और जब अगले सीन में चक नोलन अपने घर पर जाता है तो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि उसके परिवार वालों ने और उसके दोस्तों ने मान लिया था कि चक मर चुका है। लेकिन उसे जिंदा देखकर उसके परिवार वाले और उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पर चक को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड केली की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है और चक अपनी गर्लफ्रेंड केली से मिलने के लिए जाता है। तो चक को देखते ही केली बहुत ही ज्यादा खुश होती है और दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। लेकिन उन दोनों को पता होता है कि अब उनके रास्ते अलग अलग हैं और ये दोनों चाहकर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। अब चक यहाँ से जाने लगता है और अब जाने से पहले वो केली को उस वॉच को वापस दे देता है जो उसने उसे क्रिसमस पर गिफ्ट दी थी, और उस वॉच से चक केली की फोटो लेकर अपने पास रख लेता है। और जब चक यहाँ से जाने ही वाला होता है तो केली उसे कार की चाबी वापस दे देती है, क्योंकि उसी ने उसे ये कार गिफ्ट दी थी और आज केली भी उसे उसकी कार वापस कर देती है। अब चक अपनी कार लेकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन केली उस कार के पीछे भागती है, क्योंकि वो आज भी उसे उतना ही प्यार करती है। और अब चक भी कार से नीचे उतर कर आता है, जिसके साथ ही ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले किया करते थे। केली चक से कहती है कि सभी ने कहा कि चक मर चुका है, इसलिए मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती किसी और के साथ करवा दी, लेकिन उसे विश्वास था कि चक वापस जरूर आएगा। अब चक कहता है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन इस वक्त चक केली को अपने घर पर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था
कि उसकी वजह से केली की पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। और चक केली को उसके घर पर छोड़कर खुद अपने एक दोस्त के घर पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर रोता है। और चक अपने दोस्त से कहता है कि मैं 4 साल सिर्फ केली की वजह से जिंदा रहा, क्योंकि उसने हर बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन केली की यादों ने उसे रोक लिया और अब केली ही उसके साथ नहीं है। अब अगले सीन में चक एक कार में बैठकर एक कुरियर डिलीवर करने के लिए जाता है और हमें ये जानकर हैरानी होगी कि इस कुरियर को चक अपने साथ उस टापू से वापस लेकर आया है। चक ने उस टापू पर सभी सामान को यूज कर लिया था सिवाय इस कुरियर के, क्योंकि चक को विश्वास था कि वो यहाँ से जरूर निकलेगा और इस कुरियर को जरूर डिलीवर करेगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चक अपने काम के लिए सच में कितना रिस्पॉन्सिबल है। और जब चक उस घर में पहुँचता है तो वो घर बंद होता है, जिसके बाद चक उस पैकेट पर लिख देता है कि इस पैकेट ने उसकी जान बचाई है और नीचे थैंक यू लिख देता है और साथ ही अपना नाम भी लिख देता है और उस पैकेट को वहीं पर छोड़ देता है। और जब चक वापस आता है तो वो एक सुनसान 4 रास्ते में कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। जिसके बाद चक मैप देखता है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि चक को रास्ता बताती है। और रास्ता बताने के बाद जब वो लड़की वापस जाती है तो चक उसकी गाड़ी पर बिल्कुल वही निशान देखता है जो उसने उस पैकेट पर देखा था। और वो लड़की भी उसी रास्ते पर जाती है जहाँ पर चक उस कुरियर को डिलीवर करके आया था। अब चक को लगता है कि वो कुरियर इसी लड़की का है और ये घर वही होता है जिस घर को हम मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में इस घर पर डिकी और बेटीना लिखा हुआ था और अब सिर्फ बेटीना लिखा हुआ है। अब ये देखकर चक सोचता है कि शायद इसने भी अपना पार्टनर खो दिया। अब चक उस तरफ देखता है जिस तरफ वो लड़की गई थी। अब फ्यूचर में पता नहीं ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाए, लेकिन ये इस मूवी में तो नहीं दिखाया गया, क्योंकि ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।